नमस्कार, मैं सचिन कुमार भगवाना सभी देशवासियों को इस कोरोना वायरस से, जो एक गंभीर बीमारी है जो पूरी दुनिया में चली हुई है, उससे सतर्क और सावधान रहने की सलाह देता हूँ। और सभी को स्वच्छता का, सफाई का ध्यान रखना है। और साथियों, जो भारतवर्ष में हम देख रहे हैं अपने गली मोहल्ले कॉलोनियों में कि कुछ चंद लोग सब्जी फल देख के आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि ये कौन से धर्म का है, उसे आधार कार्ड मांग रहे हैं। क्या साथियों, कभी आपने ये सोचने की कोशिश की है कि जो फल और सब्जी कोई भी धर्म का लेके आ रहा है, वो किसके खेत से आया है, किसके बगीचे से फल आए हैं, वो किस धर्म का है, किस धर्म के व्यक्ति ने उसे अपने खून पसीने की मेहनत से, पानी से सींचा है? कभी हमने जानने की कोशिश नहीं करी। मेरे साथियों, एक लोग गलत हो सकता है, पूरा धर्म, पूरा समाज गलत नहीं हो सकता। और मेरे साथियों, ये जो हम ये कर रहे हैं ना कि उसकी आइडेंटिटी देखो, उसका आधार कार्ड देखो, ये गलत है। ये भारतवर्ष है, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सपनों का भारत है। एकता और समानता का हमें पाठ पढ़ाता है हमारा भारतीय संविधान। और मेरे साथियों, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि जब कोई भी बाइक सवार स्टैंड उसका लगा होता है, तो हम उससे कहते हैं कि भाई अपना स्टैंड ऊपर कर लो, तुम्हें चोट लग जाएगी। क्या हम उससे उसका धर्म पूछते हैं? बिल्कुल नहीं। हमारे में भाव और भावना होती है उसका बुरा ना हो जाए, मदद करने की, हेल्प करने की। तो ये जो महामारी का समय चल रहा, हमें एक दूसरे की हेल्प करनी है, मदद करनी है। और सब्जी वाले की भी आप हेल्प करो, चाहे वो किसी भी धर्म, किसी भी जाति का हो। अगर आपको ये लग रहा है कि वो उसके हाथ धुले नहीं है, साबुन दो उसको, सैनिटाइजर दो, मास्क दो उसको, और उसको बताओ कि आपको हाथ धोने हैं, सैनिटाइज करना है। कुछ सब्जियों को भी सैनिटाइज कर सकते हैं। तो आपको ये बताना है, आपको धर्म और जाति पे नहीं जाना। और मेरे साथियों, जब कभी कोई पुलिस वाले के पास जाते हैं तो हम उससे उसकी जाति और धर्म नहीं पूछते हैं। किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो उससे उसकी धर्म और जाति नहीं पूछते, और ना ही वो डॉक्टर हमारे से हमारी धर्म और जाति पूछता, वो इलाज करता है सिर्फ। और मेरे साथियों, जब किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, हम उसके धर्म और जाति बगैर पूछे उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराते हैं। और उस व्यक्ति को जब खून की, ब्लड की जरूरत होती है, तो क्या उस ब्लड के लेवल पर कोई धर्म और जाति का लेवल लगा होता है? मेरे दोस्तों, बिल्कुल नहीं लगा होता। तो आज आपको क्या हो गया है? ये भारतवर्ष है, ये एकता और समानता का पाठ पढ़ाता है। मेरे साथियों, इससे अगर हम इकट्ठा हैं, एक साथ हैं, इस महामारी से हम जीत सकते हैं और निपट सकते हैं। बहुत जल्दी हमारा भारतवर्ष इस महामारी से ठीक होगा। और हमें शासन प्रशासन की हेल्प करनी है, कोऑपरेट करना है। पुलिस कर्मियों को, सफाई कर्मियों को, सफाई कर्मी आपके मोहल्ले में आता है, कोई धर्म और जाति नहीं पूछता, अपना कार्य करता है। और कितनी मेहनत से आप लोगों को इस महामारी से बचाने की कोशिश कर रहा है, सैनिटाइज कर रहा है। दो हमारे सफाई कर्मी भाई इस महामारी में आप लोगों की सेवा करते करते और इस देश पे शहीद हो गए। क्या आपको उनका भी पता है? मेरे साथियों, पुलिस अपना कार्य कर रही है, डॉक्टर अपना कार्य कर रहा है, सफाई अपना कार्य कर रहा है, और हम आम सिविलियन सिर्फ और धर्म और जाति में लगे हुए हैं। हमें इकट्ठा होकर इस महामारी से लड़ना है। जब हम एक होंगे, इकट्ठा होंगे, तभी इस महामारी से लड़ सकते हैं। हम टुकड़ों में बटे रहेंगे, आपकी सोच कुछ और, मेरी सोच कुछ और, दूसरे की सोच कुछ और, ना हम महामारी से लड़ सकते, ना दूसरे देश से लड़ सकते। तो मैं आप सभी से विनती करना चाहता हूँ कि आपको क्या करना है,
इस बातों पे नहीं जाना कि कौन किस धर्म का है, कौन किस जाति का है। सबका आपको ख्याल रखना है। अभी आप लोग राशन बांट रहे हो, क्या ये देखते हो क्या कि मुस्लिम है, या मुस्लिम व्यक्ति ये देख रहा है कि हिंदू है, इसको मैं राशन नहीं दूंगा। जो जिससे हेल्प बनती है वो उसकी कर रहा है और करता है। मैं आप सभी साथियों से विनती करना चाहता हूँ कि अपने भारत को टूटने मत दो, और सभी साथी अपने एक दूसरे पड़ोसी की, सभी की हेल्प करें और एक दूसरे से जुड़ा रहे, बना रहे। यही भारतवर्ष का एकता और समानता का सपना है, बाबा साहिब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का। नमस्कार, जय भीम।